शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 181औं दिनमा एकोनविंशत्यधिक 7औं अध्यायको बाँकी भाग अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था, वहां अट्टालिका में सखियों के समीप बैठी हुई उषा अनिरुद्ध को देखकर चकित हो उठी। उसने तत्काल उन्हें अपने महल के भीतर प्रवेश कराया। आज से प्रियतम का दर्शन करके उषा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। स्वार्थ साधना में कुशल उषा ने अट्टालिका में ही स्थित हो आर्ध्य निवेदन करके यदुकुल नंदन अनिरुद्ध का पूजन किया। फिर चित्रलेखा को हृदय से लगाकर प्रिय वचनों के द्वारा उसे संतुष्ट किया। इसके बाद कामिनी उषा भय से व्याकुल हो तुरंत ही चित्रलेखा से बोली, कार्य साधना में कुशल सखी, इस कार्य को गुप्त कैसे रखा जाए? गुप्त रखने पर ही कल्याण हो सकता है। इसे प्रकाशित कर देने पर प्राणों पर संकट आ सकती है। तब चित्रलेखा बोली, सखी मेरा निश्चय सुनो, पुरुषार्थ द्वारा किए गए कार्य को दैव क्षण भर में नष्ट कर देता है। यदि पार्वती देवी का कृपा प्रसाद तुम्हारे अनुकूल होगा तो आज माया द्वारा छिपाकर किए गए इस गुप्त कार्य को कोई नहीं जान सकेगा। सखी के ऐसा कहने पर उसकी चित्त वृत्ति स्थिर हुई। वह बोली, तुम्हारा कहना ठीक है। फिर उसने अनिरुद्ध से कहा, सौभाग्य की बात है कि सपने में आया हुआ वह चोर आज सुंदर पति के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिसके लिए हम लोग खिन्न हो रही थी। दुर्लभ प्रियतम की आकांक्षा रखने के कारण भारी चिंता में पड़ गई थी। महाबाहो, आपके लिए सर्वत्र कुशल तो है ना? स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, इसीलिए मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। उसका वह सॉरी वह अर्ध भरा स्नेह युक्त वचन सुनकर यदुकुल सिंह अनिरुद्ध भी सुंदर अक्षरों से सॉरी सुंदर अक्षरों से युक्त बात बोले। पहले उन्होंने अपने हाथ से आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाली उषा के आंसू पूछे। फिर हंसकर मुस्कुराते हुए वे ऐसी बात बोले जो चित्त को चुराए लेती थी। बरारोहे, तुम्हारे प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। बहुत कम बोलने वाली देवी, मैं तुम्हें यह प्रिय संवाद निवेदन करता हूँ। शुभ दर्शने, यह देश मेरे लिए पहले का देखा हुआ नहीं था। केवल एक बार रात को सपने में कन्याओं के अंतःपुर में इसे जैसा देखा था वैसा ही आज भी यह दिखाई देता है। भीरू, तुम्हारे प्रसाद से ही मेरा यह इस प्रकार यहाँ आगमन हुआ है। रुद्र पत्नी उमा देवी की बात अभी कभी मिथ्या नहीं होगी। भामिनी, पार्वती देवी का तुम पर बड़ा प्रेम है। यह जानकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ।
मुझ पर प्रसन्न हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अनिरुद्ध के ऐसा कहने पर सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई उषा अपने प्रियतम के साथ संयुक्त हो तुरंत ही गुप्त स्थानों में जा पहुंची। उस समय वह भयभीत सी जान पड़ती थी। तदंतर वे दोनों गांधर्व विवाह के नियम से परस्पर दाम्पत्य भाव स्वीकार करके एक दूसरे से मिले। जैसे चकबे दिन में समागम करते हैं, उसी प्रकार उन दोनों ने परस्पर रमण किया। दिव्य वस्त्र और अनुलेपन धारण करने वाली श्रेष्ठ नारी उषा अपने प्रियतम पति अनिरुद्ध से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अनिरुद्ध के साथ रमण करती हुई अपनी पुत्री के विषय में उस समय बाणासुर को कोई समाचार ज्ञात नहीं हुआ। परंतु बाणासुर के द्वारा नियुक्त हुए जो गुप्त पहरेदार थे, उन्होंने उसी क्षण यह जान लिया कि दिव्य माल्य, दिव्य वस्त्र, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपन धारण करने वाले यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने उषा के साथ समागम किया है। तब उन गुप्तचरों ने कन्याओं का अपराध जिस तरह देखा था, वह सब शीघ्र ही बाणासुर को निवेदन कर दिया। तब भयानक कर्म करने वाले शत्रुघाती बलि पुत्र वीर बाणासुर ने किंकरों की सेना को आदेश दिया, सैनिकों, तुम सब लोग एक साथ जाओ और उस दुर्बुद्धि मनुष्य को मार डालो। कुल की सदाचार को भी कलंकित कर दिया। उषा के कलंकित हो जाने से हमारा महान कुल कलंकित हो गया। इस दुष्ट मनुष्य ने हमारे दिए बिना ही स्वयं उषा को ग्रहण कर लिया और उसकी पवित्रता नष्ट कर दी। अहो, इस दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष को पराक्रम अद्भुत है, धैर्य और धृष्टता भी अद्भुत है, जिससे यह नादान न केवल हमारे नगर में अपितु हमारे इस घर में भी घुस आया। ऐसा कहकर बाणासुर ने पुनः किंकरों की को विशेष रूप से प्रेरित किया। उसकी आज्ञा पाकर वे कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए निकल पड़े। वे सब के सब बड़े बलवान थे, अतः जहां अनिरुद्ध थे वहां बेखटके जा पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र उठे हुए थे। उनके रूप अनेक प्रकार के थे। वे भय उत्पन्न कराने वाले दानव अनिरुद्ध के वध की इच्छा से अत्यंत कुपित हो उठे। किंकरों की सेना को देखकर यशस्विनी बाण पुत्री उषा के नेत्रों में आंसू भर आए। वह अनिरुद्ध को मारे जाने के भय से भी भयभीत हो रोने लगी। ओह हा प्रियतम, हा प्राणनाथ कहकर कांप रही थी। मृग नयनी उषा को रोते देख अनिरुद्ध ने उससे कहा, सुत्रोणी, तुम्हें भय नहीं होना चाहिए, मेरे रहते हुए तुम डरो मत। यह तो तुम्हारे लिए हर्ष का समय आया है, इसमें भय का कोई कारण नहीं है। भीरु, तुम आज मेरा पराक्रम देखो। अपनी ओर आती हुई उस सेना का कोलाहल सुनकर प्रद्युम्न कुमार श्रीमान अनिरुद्ध क्या किया है, ऐसा कहते हुए सहसा उठकर खड़े हो गए। तदंतर उन्होंने देखा कि उस विशाल गृह को चारों ओर से घेर कर नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हुई सेना खड़ी है। तब वे तुरंत ही कुपित हो अपने बल का भरोसा करके उस स्थान की ओर चल दिए जहां वह सेना घेरा डाल खड़ी थी। उस समय उन्होंने अपने ओठ को दांतों तले दबा लिया था। इन्होंने ही बाणासुर के सैनिकों के युद्ध के लिए उपस्थित सुनकर चित्रलेखा ने देवदर्श नारद की स्मरण किया। फिर तो चित्रलेखा को इस स्मरण करने पर मुनिवर नारद जी पलक मारते मारते सोडिमपुर आ पहुंचे। वहां आकाश में स्थित होकर उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, वीर, तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरना मत। मैं भी अब तुम्हारे नगर में आ पहुंचा हूँ। नारद जी को उपस्थित देख महाबली अनिरुद्ध ने उन्हें प्रणाम किया
और प्रसन्न चित्त होकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस समय गर्जना करते हुए उन सभी सैनिकों को कोलाहल सुनकर शूरवीर अनिरुद्ध अंकुश से पीड़ित हुए हाथी की भांति सहसा उठकर चल दिए। ओठों के दांतों से दबाकर महल से उतरते और अपनी ओर आते हुए महाबाहु अनिरुद्ध को देखकर कितने ही सैनिक भय से व्याकुल हो भाग खड़े हुए। अंतपुर के द्वार पर रखे हुए अनुपम परिघ को हाथ में लेकर नाना प्रकार की युद्ध में कुशल अनिरुद्ध ने उस सैनिकों के वध के लिए ऊंचे उसे चलाया। तब वे समस्त सैनिक रणभूमि में दिखाई देने वाले अनिरुद्ध पर बाण गदा मुसल खड़ग शक्ति और सुलो द्वारा प्रहार करने लगे। क्रोध में भरे हुए शस्त्रकूल दानवों द्वारा चारों ओर से नारा चौ और परिघों का प्रहार होने पर भी प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध क्षुब्ध नहीं हुए, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों की आत्मा है। वे वर्षा काल के मेघ की भांति गर्जना करते और भयंकर परिघ घुमाते हुए वह शत्रुओं के बीच में खड़े हो गए। मानो आकाश में मेघ मंडली के भीतर सब ओर विचरते हुए सूर्य शोभा पा रहे थे। उस समय दंड और काला मृग चर्म धारण करने वाले नारद जी मन में हर्ष भरकर अनिरुद्ध से बोले, वीर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस अमित ओज वाले भयंकर परिघ की मार खाकर वे समस्त सैनिक भय से भाग खड़े हुए, मानो हवा के बेग से बादल छिन्न भिन्न हो गए हो। उत्तम पराक्रमी वीर अनिरुद्ध ने अपनी परिघ की मार से दानवों को भगाकर रणभूमि में बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। जैसे वर्षा काल के आकाश के भीतर छाए हुए मेघ बड़े जोर जोर से गर्जना करते हैं, उसी प्रकार शत्रुसूदन प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने गर्जना करके उन रण दुर्मद दानवों से चिल्लाकर कहा, अरे खड़े रहो। साथ ही उन्होंने सबका संहार आरंभ कर दिया। उस महामनुष्य वीर के द्वारा समरांगण में मारे जाते हुए वे समस्त सैनिक युद्ध से विमुख हो गए और भयभीत होकर उस स्थान पर गए जहां बाणासुर विद्यमान था। बाणासुर के समीप खड़े होकर वे सभी दानव लंबी लंबी सांस खींचने लगे। सबके शरीर रक्त रक्त से रंग गए थे। भय के कारण उनका चित्त व्याकुल हो गया था, अतः उन दैत्य को चैन नहीं मिलता था। तब राजा बाणासुर ने उसे आदेश देते हुए कहा, दानव शिरोमणियों, डरो मत, त्रास छोड़ एक साथ खड़े होकर युद्ध करो। उसके इतना कहने पर भी उनकी आंखें भय से व्याकुल हो बनी रही। यह देख बाणासुर पुनः उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम लोगों अपने विश्व विख्यात यश को दूर से ही त्याग कर कायरों के समान व्याकुल और अचेत हो रहे हो। यह कौन है जिसके भय से डर कर तुम लोग झुंड के झुंड भागे जा रहे हो। तुम सब लोग का कुल विख्यात विख्यात है तथा तुम नाना प्रकार की युद्ध की कला में निपुण हो, तो भी तुम में यह कायरता कैसी आई। अच्छा, भाग जाओ तब। अब तुम लोगों से मुझे युद्ध विषयक सहायता नहीं लेनी है। मेरे पास से दूर हो जाओ। इस प्रकार बलवान बाणासुर ने अपने कठोर वचनों द्वारा उनको बारंबार त्रास देते हुए दूसरे रणवीर योद्धाओं के, जिनकी संख्या 10,000 के लगभग थी, उन युद्ध के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात सबने अनिरुद्ध को बंदी बनाने के लिए एक महाभयंकर सेना को आदेश दिया, जिसमें अधिकांश प्रथम गण के थे। वो सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। फिर तो बिजली वाले मेघों की भांति चमकीले नेत्र वाले बाणासुर के सैनिकों ने आकाश का बहुत बड़ा भाग व्याप्त हो गया। कुछ सैनिक पृथ्वी पर ही खड़े हो सब और हाथों की भांति चिन्ह रहे थे, तथा कुछ लोग वर्षा काल के
बादलों की भांति आकाश में ही शोभा पा रहे थे। तदंतर ये विशाल सेना फिर एकत्र हो गई। उस समय उसमें सब ओर ठहरो, खड़े रहो, ये ही बातें सुनाई देती थी। वीर अनिरुद्ध अकेले ही उन सब का सामना कर रहे थे। एक ने ही जो उस विशाल सेना का सामना किया, यह उस समय एक महान आश्चर्य की बात हुई। वे रणभूमि में उन पराक्रमी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने शत्रुओं के ही परिघों तथा तामरों को ले लिया। उन महाबली वीर ने उन्हीं परिघों द्वारा उस समय युद्ध में उन शत्रुओं का संहार किया। वे युद्ध के मुहाने पर बारंबार परिघ को छोड़ते और ग्रहण करते थे। शत्रु सुदन अनिरुद्ध उस परिघ से अनेकों पैतरे दिखाते हुए युद्ध में अकेले ही विचरते थे। भ्रांत, उद्भ्रांत, आबिद, आलुप्त, विलुप्त और लुप्त आदि 32 प्रकार के पैतरों से विचरते हुए दिखाई देते। रणभूमि में युद्ध के मुहाने पर मुंह बाए हुए काल के समान अनेक प्रकार के परिघ चलाने की क्रीड़ा करते हुए एक ही अनिरुद्ध को शत्रुओं ने सहस्रों की संख्या में देखा। उस समय उस समय उसने उनसे संतप्त हो रक्त रक्त के प्रवाह में डूबे हुए दानव फिर अपना व्यूह भंग करके भाग खड़े हुए और जहां बाणासुर खड़ा था वहां जा पहुंचे। हाथी, घोड़े तथा रथ समूह उन्हें चारों ओर लिए जा रहे थे। वे हतोत्साह दानव घोर आर्तनाद करके संपूर्ण दिशाओं में भागे जा रहे थे। वे उस समय भय से पीड़ित हो भागते समय परस्पर एक एक के ऊपर चढ़ जाते थे। अधिक खेत के कारण युद्ध से विमुख हो रक्त बमन करते हुए पला पलायन कर रहे थे। पूर्व काल में देवताओं के साथ युद्ध करते समय भी उन दानव को ऐसा वैसा ही भय नहीं हुआ था जैसा समरांगण में अनिरुद्ध के साथ युद्ध करते समय हुआ था। कितने ही पर्वत शिखर के समान विशाल काय दानव हाथों में गदा, त्रिशूल और तलवार लिए रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रणभूमि में पराजित हुए दानव भय से व्याकुल बाणासुर को वहीं छोड़कर विशाल आकाश में भाग गए। जैसे यज्ञ में समिधा पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस समय अपनी विशाल सेना के पूर्ण रूप से भग्न हुई देख बाणासुर क्रोध से जल उठा। इधर युद्ध में अग्नि अनिरुद्ध के पराक्रम से प्रसन्न हुए नारद जी आकाश में सब ओर विचरते और उन्हें साधुवाद देते हुए नृत्य करने लगे। इसी बीच में अत्यंत क्रोधी और बलवान बाणासुर कुमांड द्वारा नियंत्रित रथ पर आरूढ़ हो उसी रथ पर बैठा हुआ उस स्थान पर गया जहां अनिरुद्ध तलवार हाथ में लिए खड़े थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण।